परम प्यार से बोलिए महात्माओ धन्यकार जी। गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी जितने, काम तेरे आना नहीं। आके सतगुरु केवल तुझे बचाना है। आओ संत महात्माओं, कह रहे जितने रिश्तेदार हैं, जितने संगी साथी हैं, सब दूर हट जाते हैं। जितने कारोबार हैं, सब रखे के रखे रह जाते हैं। ए इंसान, कहते ए इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का। ए इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का। अरे आदमी बुलबुला है पानी का। आओ संत महात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आखिर कौन हमारा साथ देता है, आखिर कौन हमारे साथ जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से यमराज ने यक्ष बन करके जो आए और वो प्रश्न करा, हे युधिष्ठिर, मैं आपके भाइयों को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन ये बात बताइए इंसान के साथ जाता क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षण के लिए मौन धारण करा और कहा, हे महापुरुष, हे संत जी, इंसान के अपने कर्म जाते हैं, इंसान के अपने अमाल जाते हैं। आओ संत महात्माओं, जो हम कर्म करते हैं कि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार गुरु का, जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, किसी खेत में आम का पेड़ लगा दें तो आम का फल आता है। उसी जगह यदि हम बबूल का पेड़ लगा दें तो आम नहीं आता, बबूल आता है। आओ संत महात्माओं, हम कुछ ऐसा करें जैसा सतगुरु हमसे चाहते हैं। सतगुरु हमसे चाहते हैं संत महात्माओं कि हम प्रेम का मुजस्वा बन जाएं, हम मानवता का संदेश दें, हम दया का सागर के साथ टच हो जाएं, हमारे अंदर मानवता आ जाए। तभी तो इंसान से कहा, इंसान तू इंसान बन जा। आओ संत महात्माओं, क्या वास्तव में इंसान इंसान नहीं है? सतगुरु को क्यों कहना पड़ा कि तू इंसान, मनुष्य मनुष्य भव। हे मनुष्य, तू अभी मनुष्य नहीं है, तू अभी मनुष्य हो जा। यदि मनुष्य होता तो प्यारी साथ संगत जी, संतों को आवाज़ नहीं लगानी पड़ती कि तू इंसान बन जा। इसका मतलब इंसान के अंदर अभी भी पशुता वाली क्वालिटी है, पशुओं वाले बहुत सारे गुण इंसान के अंदर भरे पड़े हैं। इसलिए समय का सतगुरु प्रकट होता है। आओ संत महात्माओं, समय का सतगुरु प्रकट होता है सारी बुराइयों से हमें दूर करने के लिए। समय का सतगुरु प्रकट होता है इस निरंकार से मिलाने के लिए। 84 लाख योनियाँ भोग करके आत्मा तड़पती बिलखती फिरती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी नाभि में बसती है हिरन के, लेकिन संत महात्माओं खुशबू आती है तो उसकी तलाश में बन डोलता फिरता है। वही हाल आज के इंसान का है। जब ये आत्मा को भूख होती है परमात्मा की, तो भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों पर जा कर के परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। शमशानों में जा कर के जाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ना जाने ठोकरे खाता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, यदि वेद शास्त्र को उठाकर देखें तो बिना सतगुरु के आज लोग किसी ने भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई से भी रब्बी पुरुष अवतारी हो, बिना सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की दात आज लोग किसी ने ना पाई है, ना कोई पाएगा। तो आओ संत महात्माओं, आप कृपा करो, दया करो, हमें संत महात्माओं, हम सभी को सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना आ जाए, सेवा सत्संग सुमरण करना आ जाए, आप संतों की चरण धूलि ले जानी आ जाए। तो वास्तव में प्यारी साथ संगत जी कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, अरे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने प्यार की गंगा में हमें डुबकी लगा दी। अब हमारे सारे पाप ही मिट गए। अब तो हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। आओ हमको अब ये निरंकार मिल गया, अजर अमर अविनाशी मिल गया। इस अविनाशी के साथ अविनाशी हो जाएं, इस अमर के साथ अमर हो जाएं। आओ प्यारी साथ संगत जी, बोलने में बहुत सारी गलती होती है, दास तेज बोलता है, क्षमा कर देना। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।